मुरादाबाद में सागर सिक्योरिटी से जुड़े विवाद ने लिया नया मोड़। एफआईआर पर अपनी सफाई देने वाले विवेक ठाकुर को अब सागर सिक्योरिटी की संचालिका सूर्य भारद्वाज ने सीधे तौर पर घेरा। सूर्य भारद्वाज का कहना है कि विवेक ठाकुर सफाई नहीं दे रहे, बल्कि झूठ की एक पटकथा पढ़ रहे हैं। उनका आरोप है कि बच्चों को आगे कर विक्टिम कार्ड खेलने की कुत्सित कोशिश की जा रही है। उन्होंने कहा है कि उनके पास विवेक ठाकुर, उनके स्टाफ और उनकी सीए से मुलाकातों के तमाम प्रमाण मौजूद हैं। इसके अलावा वॉइस नोट्स और अन्य दस्तावेजी साक्ष्य भी उनके पास सुरक्षित हैं। हालांकि मामले की जांच जारी है और अंतिम सत्य न्यायिक प्रक्रिया के बाद ही सामने आएगा। लेकिन इस पूरे घटनाक्रम ने मुरादाबाद की सियासी और सामाजिक गलियारों में हलचल बढ़ा दी है। अधिक जानकारी के लिए देखें पूरी खबर लाइव डिस्ट्रिक्ट न्यूज पर। सुनील कपूर के साथ मनोज सैनी की रिपोर्ट, मुरादाबाद। राधा जी, क्या समस्या है, क्या पूरा मामला है? मामला तो परेशानी तो हमें बहुत ज़्यादा हो रही है। किस बात को लेकर परेशानी हो रही है? इतने दिन से हम काम कर रहे हैं, मतलब सैलरी कभी टाइम से आती ही नहीं थी। 12, 13, 14, 15 ऐसे कभी इस तरह से हमें देते हैं। कितनी सैलरी मिलती है आपको? सैलरी पहले तो शायद 11 थी, अब 13,000 हो गई है। कितने टाइम से सैलरी नहीं मिली आपको? सैलरी इस महीने में तो ज़्यादा परेशान कर दिया। किस तरह की समस्याएं आ रही हैं आपके सामने? समस्याएं तो सर बहुत हैं, क्योंकि घर में इतनी दिक्कतें हैं कि बच्चे बीमार पड़े हैं, राशन नहीं है, दूध वाले का देना है, बिजली का बिल देना है, और कैसे घर चलाएं, कैसे क्या करें। हम तो बहुत ज़्यादा परेशान हो गए हैं। क्या कहते हैं जब सैलरी नहीं मिल रही है, जवाब मांगते हैं तो? अब हम बोल रहे हैं तो ये टाल रहे हैं कि आप इनसे बात करो, उनसे बात करो, यहाँ जाओ वहाँ जाओ, कहाँ कहाँ चक्कर लगाएं हम लोग। कितने लोग काम कर रहे हैं आप यहाँ पर? हम लोग हैं 8-9 लोग हैं, और गार्ड भी हैं, करीब 20 लोग हैं। किसको जिम्मेदार मानते हैं आपकी सैलरी नहीं आ रही? जिम्मेदार तो सर यही हैं जो कि नाम स्कॉलरडन के मालिक हैं, वही हैं, क्योंकि उनको ही सोचना चाहिए हमारे बारे में, क्योंकि हम इतने साल से उनके साथ काम कर रहे हैं। क्या वो हमारे लिए वफादार नहीं है? क्या हमने उनके साथ वफादारी नहीं करी है? क्या क्या समस्या आ रही है घर के खर्चे को लेकर? घर के कच्चे सारे बंद हैं, घर के खर्चे। अब स्कूल खुल जाएंगे, बच्चों के कोर्स हैं, फीस है, दुनिया भर का काम है, सब बंद पड़ा। जब पैसे नहीं आएंगे तो कैसे होगा? अब क्या चाहते हैं आप? अब हम यही चाहते हैं कि अच्छे से हमारी सैलरी दे दें, बस आगे यही चाहते हैं हम। विनोद जी, क्या समस्या है और क्या पूरा मामला है? मैं स्कॉलरडेन में सिक्योरिटी सुपरवाइज़र के पद पर हूँ। 8-9 साल से मैं सर्विस कर रहा हूँ यहाँ पर भी, और यहाँ पर सैलरी की सीट लेके अब समस्या चल रही है। अटेंडेंस सीट जो है हमारी क्लियर नहीं करके दे रहे हैं। रोज़ मुझको कह दिया जाता है करके नहीं दे रहे हैं। यहाँ की सीए मैम जो करती है, HR मैम है, CA मैम है, हर्षिता मैम है, CA है हर्षिता मैम, कि अभी जो है सर से बात चल रही है, सर से बात चल रही है, कल को क्लियर करके दे देंगे, शाम को बुला देंगे। रोज़ मुझको रोज़ टरका दिया जाता है। कितने लोग आपके अंडर में काम करते हैं? मेरे पास है 20 आदमी है मेरे पास। कितने महीने से सैलरी नहीं मिली आप लोगों की? सर सैलरी तो हमारी कंपनी जो है हमें अपने लेट ही यहाँ से सीट देर से पास करके देते हैं, तो कंपनी हमें भी देर से मिल जाती है। कंपनी में आप कार्यरत हो? सागर सिक्योरिटी कंपनी में हम कार्यरत हैं। सागर सिक्योरिटी की तरफ से ही स्कॉलरडेन में हमें नियुक्त किया गया है सुपरवाइज़र के पद पर। 9 मेरे गार्ड है मेरे साथ में, मैं 10वां हूँ, और 8 जो है सुपरवाइज़र समेत हाउसकीपिंग में हैं। 2 ऑफिस बॉय ड्यूटी करते हैं सर यहाँ पर। अच्छा, कितने टाइम सैलरी नहीं मिली अभी अब मौके पर? सर हमारी तो कंपनी को का पेमेंट हो ही कहाँ रहा है। कितने टाइम से नहीं हुआ? काफ़ी सब कई साल 6-7 महीने का हम कंपनी बकाया है। कंपनी के हिसाब से हमारा तो साहब 35 लाख रुपये करीब बताया गया है टोटल। अभी इस महीने का जुड़ जाएगा। इस महीने की सैलरी हमें भी नहीं मिल रही है। राशन वाला हमें परेशान कर रहा है, किराया वाला है, बिजली का बिल है, मिसिस को शुगर पेशेंट है, उसकी दवाइयाँ आनी है, दवाइयाँ कहाँ से लाएं जब पेमेंट ही नहीं मिल रहा। आज शनिवार हो गया, कल संडे हो जाएगा, सोमवार में भी अगर सीट जमा होती है 2-3 दिन बैंक ले लेगा। तो आपको पैसे नहीं मिल रहे तो आपका परिवार कैसे चल रहा है? सर ऐसे ही हो रहा, कहाँ खाने को नहीं है, एक टाइम खा लिया दूसरे टाइम खाने को नहीं है, बड़ी मुश्किल से। सैलरी मांगते हो, उनका क्या व्यवहार रहता है? सैलरी सर वो तो अटेंडेंस सीट तक ही क्लियर नहीं हो रही है अभी तक हमारी। सैलरी अटेंडेंस सीट क्लियर होगी जब हम कंपनी भेजेंगे, कंपनी वालों को पता चलेगा इसके खाते में कितने पैसे डालने हैं, तब वो कंपनी अपनी तरफ से पेमेंट कर रही है हमें। यहाँ से तो हमें पेमेंट को पता कहाँ, कंपनी पेमेंट करती है हमें। यहाँ तक पेमेंट नहीं होगा तो आप आएगी, कंपनी को पैसा नहीं होगा तो हम भी ऐसे रह जाएंगे, फिर हम मजबूरन है। हम किसको जिम्मेदार मानते हैं आप? सारी स्कॉलर इनके जो अकाउंटेंट वगैरह हैं वही पैसा नहीं कंपनी को देंगे, तो कंपनी हमें भी कहाँ से देगी। स्कॉलर का मालिक कौन है? विवेक ठाकुर है। तो आपने अब तक अपनी बात उन तक पहुँचाई?
सर अभी यहाँ पे है नहीं, अभी यहाँ पर सर के सामने जब बात रखेंगे जब सर हैं, सर अभी काफ़ी समय से हमें मिले नहीं है। जब आप सैलरी का तगादा मारते हो उनका व्यवहार कैसा रहता है? जब व्यवहार तो सर कह देंगे हाँ मैं बोल दूंगा, CM मैम से बोल दूंगा, CM मैम से बोल दूंगा, इस तरह से बोल देते हैं वो।